हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है ये सोमवती अमावस्या के दिन का ब्लॉग है। एक्चुअली मैं कुछ टाइम से मैं बिजी चल रही थी, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। एक्चुअली एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो ये उस दिन का ब्लॉग है। ये 30 दिसंबर को इस बार सोमवती अमावस्या पड़ी थी। जो सोमवार के दिन अमावस्या होती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। आपको मैं बता दूं तो मैं हमेशा जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं सोमवती अमावस्या का व्रत करती हूँ। एक्चुअली पूरा दिन का व्रत नहीं करती हूँ। जब तक पूजा नहीं करती हूँ तब तक मैं कुछ नहीं खाती पीती हूँ। इसके बाद मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ। तो ये उस एक दिन पहले मैंने सारी पूजा की तैयारी कर ली थी इसमें कर ली थी। और फिर सुबह उठ करके 6 बजे उठ करके मैंने स्नान वगैरह करके और तैयार हो गई थी एकदम से रेडी, जैसा आपने देखा, क्योंकि इसमें भी अच्छे से तैयार हुआ जाता है और 16 श्रृंगार कर लो। तो मैंने भी सब अच्छे साड़ी वगैरह चूड़ी वगैरह पहन ली थी, आलता वगैरह लगा लिया और फिर मैं पूजा करने के लिए अपनी सोसाइटी में नीचे थी, क्योंकि वहाँ पर मुझे पीपल का पेड़ था। और पीपल के पेड़ की ही परिक्रमा लगाई जाती है। इस सोमवती अमावस्या के दिन 108 फेरी लगाई जाती है पीपल के वृक्ष की। तो बहुत लोग व्रत रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ लोग सब कोई पहले से ही रहती थी शायद। तो मेरी मम्मी ने शादी के बाद मेरे को ये व्रत रखना स्टार्ट करा दिया था। तो मैं भी वही करती हूँ। ये व्रत स्पेशली पति के लिए रखी जाती है। पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख समृद्धि बनी रहे और सब कुछ अच्छे से रहे, इस वजह से किया जाता है। तो ये साल में 2-3 बार तो मोस्टली पड़ ही जाती है सोमवती अमावस्या। इसमें किसी आप सुहाग का सामान या किसी खाने का सामान या किसी भी चीज़ की इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आप किस चीज़ की आप इसकी परिक्रमा लगाओ। बस उसमें 108 वो चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने इस बार बादाम का दिया था, बादाम की फेरी लगाई हुई थी। तो सबसे पहले मैंने पूजा की तैयारी करी थी। उसमें से आपने जैसे मेरी पूजा की थाली देखी थी, तो उसमें अक्षत, धूप, दीप, चंदन, हल्दी, कुमकुम, कलश का और इससे ये सब फूल, फल, माला और फेरी लगाने के लिए मैंने बादाम लिया था। पूजा के में चढ़ाने के लिए भी लिया था और कच्चा कलावा लिया था। कलावा, कच्चा सूत। और इस दिन ना रुई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉटन नहीं छुआ जाता है। इस वजह से मैंने रात में ये जो कच्चा कलावा होता है ना, कच्चा सूत होता है, मैंने उसी की बत्ती बनाई हुई थी और उसी का घी दीपक भी बनाया हुआ था। तो फिर मैं हमेशा से बाहर ही रहती हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं व्रत नहीं कर पाती थी, या फिर ऐसा होता था कि मैं ये हमारे आसपास पीपल का वृक्ष नहीं रहता था तो मैं नहीं करती थी। तो मेरी सासू माँ मेरे बदले फेरी लगा देती थी या मेरी मम्मी लगा देती थी। बट एक आध साल से मेरी सासू माँ ने बोला, घर में भी सब कोई बोले कि अगर पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप तुलसी माता की भी फेरी लगा सकते हो। तो तब से मैंने अपने घर पर ही तुलसी माता की फेरी लगाने स्टार्ट कर दी। और ये व्रत सबसे स्पेशली होती है कि ये फेरी जो होती है ना, अकेले नहीं लगाई जाती है। आपको किसी का सपोर्ट, किसी के साथ की ज़रूरत होती है। तो मैं कभी अपने बेटे को ले लेती थी, कभी एक आध बार किसी को आसपास की जो लेडीज़ थी तो उनको साथ में एक आध। स्टार्टिंग से आपको साथ में ही फेरी फिरना, फिर इसके बाद भले ही आप अकेले फिरो, ऐसा होता था। तो मैं हमेशा ही अभी कुछ सालों से अकेले ही कर रही थी, लेकिन इस बार मेरी सोसाइटी में मेरी एक फ्रेंड थी जो वो भी यही व्रत करती थी। और अच्छी बात ये थी कि हमारी सोसाइटी में गमले में मुझे पीपल का वृक्ष लगा हुआ मिल गया। तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार की चलो हम साथ में पीपल के वृक्ष में नीचे ही फेरी लगाएंगे। तो सुबह-सुबह हम लोग वो अपने घर से तैयार होकर, मैं अपने घर से तैयार होकर आई और नीचे गमले को बीच, क्योंकि साइड पे रखा हुआ था तो मैं उसको बीच में लेके आई पोर्च में, और तुलसी माता के पौधों को भी लेके आई। वो भी पौधा हमें मिल गया। तो हमें ये बहुत ही अच्छा लगा कि हमें दोनों चीज़ें मिल गई, तुलसी माता भी मिल गई और पीपल का वृक्ष भी मिल गया, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास भी होता है। और फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे गमले को बीच में लाई, वहाँ पे उसको सींचा और सबको जल दिया। और जल देने के बाद हम लोगों ने सोमा धोबन का मेन सोमा धोबन ही है इस व्रत के। सोमवती अमावस्या तभी से स्टार्ट हुआ था कि सोमा धोबन ने अपना सुहाग देकर किसी एक दूसरी औरत का सुहाग की रक्षा की थी, और फिर 108 फेरी लगा करके उसने अपने सुहाग को पा लिया था। तब से ये सोमवती अमावस्या का जो व्रत है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो मैं हम सब लोग आए और मैंने सबसे पहले चौक बनाई। चौक बनाने के बाद फिर उसमें हमने कलश की स्थापना करी। कलश स्थापना करने के बाद मैंने उसको जलाया। फिर गौरी गणेश की स्थापना करी और फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया पूजा करना। अब पूजा करने के बाद पहले सबसे पहले हमने गौरी गणेश की पूजा की, कलश की, फिर वहाँ उसमें हमने पीपल के पेड़ की और फिर उसके बाद तुलसी माता की पूजा करी। फिर चंदन, अक्षत, धूप, दीप ये सब कुछ चढ़ाया। उसमें शंकर जी की भी भगवान की मूर्ति थी, तो मैंने शंकर जी भगवान की भी पूजा करी। और फिर इसके बाद बाद जो हमारी तुलसी माता थी तो उनका श्रृंगार मैंने चढ़ाया। श्रृंगार चढ़ाने के बाद जो श्रृंगार में आप देख सकते हैं चुनरी, चौड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, आलता, रबर ये सब चीज़ें, बिंदी वगैरह सब कुछ अच्छे से चढ़ाया, फूल माला। और 108 फेरी मैंने कच्चे कलावा की अ, पीपल के पेड़ में लगाया और तुलसी माता के, और 108 जो टीके होते हैं हल्दी और अ, हल्दी और सिंदूर के, तो 108 टीके मैंने पीपल के वृक्ष पे और तुलसी माता को लगाया, क्योंकि आज 108 बार ही आपको टीका भी लगाना होता है। तो मुझे नहीं पता कि सबके यहाँ अपने-अपने तरीके से सब लगाते हैं, पर मैंने जिस प्रकार से अपने घर पे अपनी मम्मी को, अपने घर पे सासू माँ को देखा था, उसी प्रकार से मैंने भी उसी तरह से पूजा हमेशा से ही करती हूँ। फिर इसके बाद हमने सब कुछ अच्छे से पूरे तरीके से सारी पूजा सामग्री जो भी थी हमने एक-एक करके लगाया, चढ़ाया, फल, फूल, माला सब कुछ प्रॉपर तरीके से किया। इसके बाद हमने लिया थोड़ा-सा आशीर्वाद और इसके बाद हमने लगाई फेरी। एक्चुअली मैं अकेली रहती थी ना, तो मैं कथा भी करती थी। मेरे पास बुक है उसकी, सोमवती अमावस्या की, तो मैं कथा करती थी। लेकिन इस बार नीचे हम दोनों थे तो इस वज़ह से हम कथा नहीं करे। मुझे लगा क्योंकि फेरी का ज़्यादा महत्व होता है, कथा तो सुनी जाती है, बट मैं अकेली रहती थी तो मैंने कर लिया था, पर इस बार हमने नहीं किया। और फिर हमने इसके बाद फेरी लगाना स्टार्ट करी। तो 108 जितनी बार हम फेरी लगाते हैं, घूमते हैं ना, उतने बार एक-एक करके हम वो जो हम सामान लेते हैं ना फेरी लगाने के लिए, उसको हम एक-एक करके एक साइड पे रखते जाते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम कितनी बार फेरी लगाए। और हम रात में ही इसको ना काउंटिंग करके रख लेते हैं, ताकि हमारे जो गिनती होती है ना उसमें कोई गलती ना हो, फेरी में हमें कोई गलतियाँ ना हो। तो रात में मेरे को मेरे हस्बैंड ने ही इसको 108 बादाम को ना काउंटिंग करके रख दिया था। और सबसे मेन हमारे यहाँ ना उसको खाली नहीं फेरी लगाई जाती है, तो उसके साथ कोई अनाज लिया जाता है। जिसके पास जो भी अनाज हो आप उसके साथ आप उसको लेकर थोड़ा-सा लेकर के आप फेरी ले सकते हो। तो मैं चावल लेके आई थी। एक्चुअली हम लोग गेहूँ नहीं हम लोग आटा ही यहाँ पे बाहर अब गेहूँ का नहीं लेते हैं, आटा ही डायरेक्ट ले लेते हैं। तो इसलिए गेहूँ नहीं था, तो मैं चावल ही लेकर आई थी, तो उसमें चावल के साथ हमने फेरी लगाई। तो एक-एक करके फिर हम सबने फेरी लगाई और फेरी लगाने के बाद एक बार रखो और माता जी से के टीका लगाओ और फिर घूमो। तो ऐसे ही हमने किया और इसके बाद फिर जब फेरी लग गई, तो उसके बाद हमने किया हवन। हवन करने के बाद करी आरती। तो कुछ लोगों का है रहता है कि पूरा दिन का ये व्रत करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जब तक मेरा जब तक मैं पूजा नहीं करती हूँ, फेरी नहीं लगाती हूँ, तब तक मैं व्रत रहती हूँ, तब तक कुछ नहीं खाती-पीती हूँ। इसके बाद मैं खाना वगैरह सब कुछ खा लेती हूँ और मैं पूरा दिन का व्रत नहीं करती हूँ। तो कुछ लोगों को, सबको अपने-अपने सामर्थ्य के हिसाब से जिसको जो करना हो। और अगर किसी को ना ऐसा भी होता है, अगर कोई नहीं कर पाता ना फिर 108 पूरी नहीं लगा पाता, तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से भी लगा सकता है। 11, 21 या जो भी जिसको समझ आए, या किसी के साथ किसी से लगवा भी सकता है अपने नाम की फेरी, क्योंकि वो तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हमने फेरी लगाई। फेरी लगाने के बाद हमने हवन और आरती करी। फिर इसके बाद हम वहाँ पे थोड़ी देर तक 10 मिनट बैठे, क्योंकि एक्चुअली हमारे हस्बैंड को भी ऑफ़िस जाना था, तो उनके लिए मेरे लिए टिफ़िन वगैरह रेडी करना था। और 8:30 का टाइम हो रहा था, 9 सवा 9 तक मेरे हस्बैंड जाते हैं ऑफ़िस, तो उनके लिए भी मुझे जल्दी से घर भी आना था। पर हम लोगों ने 5-10 मिनट बैठे और फिर इसके बाद वहाँ से सारा सामान उठाया। नहीं तो क्योंकि एक्चुअली सोसाइटी है, तो सोसाइटी में हर चीज़ें हम बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ से कार वगैरह भी आती-जाती हैं, तो फिर थोड़ा-सा और कोई कुछ बोले वो सही नहीं लगता है। तो हम लोग फिर सारा सामान उठा कर के अपने-अपने घर चले गए। फिर वहाँ से आने के बाद हमने अपने घर पे काम किया। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
और जो मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो भी मैं मुझे पेज को फॉलो कर लें। और कौन-कौन सोमवती अमावस्या का व्रत व्रत करता है, 108 फेरी कौन-कौन लगाता है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर